तम्मा तम्मा हो चुका है संजय दत्त का। अब आते हैं हम चैप्टर नंबर 5 अननोन गनमैन। ओ सॉरी, गन मैंने अपनी तरफ से लगा दिया। तो साहिबान मेहरबान, ये है आपका और हमारा गिल्टी प्लेजर वाला चैप्टर। सबको देख के बहुत मजा आया और शेरवानियों को बहुत दिक्कत हुई। अब जिसके बाप दादा मरे हैं इसमें उसे दुख तो होगा ही, पर हमें क्या। फिल्म में प्रोपेगेंडा और दर्द और खून खराबा, मैस्कुलिनिटी और माई मर्दानगी की तेरी माँ का। हाँ, तो फिल्म के बारे में बात करते हैं। हमजा दुबई एयरपोर्ट से निकल रहा है। पीछे सर्जिकल स्ट्राइक का न्यूज चल रहा है, जो उरी का बदला लिया गया था। तो अब सान्याल साहब को क्या जरूरत पड़ेगी हमजा से बात करने की, क्योंकि प्लान 50% से ऊपर खत्म हो चुका है। जिसको जहां जहां घुसना था, वो चाहे रिजवान हो चाहे हमजा हो और भी हो, वो काफी अंदर तक घुस चुके हैं। तो अब बातें होती है, आलम की भी बात होती है, याद किया था कि सुन के बुरा लगा। अब यहाँ ये लोग बैठे हुए और यहाँ बातें हो रही हैं काफी तरह की, जिसमें से एक होते हैं कि भाई हवा बदल रही है भारत की, यानी कि हमें थोड़ा और पावर और थोड़ा खुल के फ्री हैंड मिलने वाला है। और 11,000 करोड़ घुस चुके हैं और 60,000 करोड़ तैयार हैं, हमजा बताता है। तो सुन के सब चौंक जाते हैं कि भाई हम तो 11,000 के लिए लड़ रहे हैं, इतना कुछ कर रहे हैं, इस 60,000 और तैयार है भाई। और हमजा को जो पता चला है कि कहाँ कहाँ से घुसता है, नेपाल के रास्ते, ये वो आतिक आतिफ जो भी है वो भी कैसे हुआ है। आतिक आतिफ भी एक ही आदमी थोड़ी चला रहा था। यहाँ जो बार बार बात हो रही है ना, फिल्म जब देखोगे कि सरकार हमारी नहीं आएगी, हमारी नहीं, मतलब क्या, बहुत सारे विधायक वैसे हैं, वो तो रिप्रेजेंट उसको किया जा रहा है एक आदमी, अतीक आतिफ जो भी है उस नाम से। उनको है कि यूपी बॉर्डर स्टेट है, तो बॉर्डर पे ये हमारे कंट्रोल में रहेगा, यूपी तो सब हमारे कंट्रोल में रहेगा। नेपाल यूपी से घुसेंगे, उधर खालिस्तानियों को पटा रखा है, तो पंजाब से घुसेंगे। अब रही 11,000 की बात, तो एक भाड़े का टट्टू जो है ये बड़ा रोता है। इसको क्या लगता है ना कि ये जो स्क्रीनशॉट है ये बस इसी के पास है कि देखो देखो आरबीआई ने तो कहा था कि इतने परसेंट में से इतना परसेंट तो वापस आ गया। भाई देख, अगर तू ऐसे बोलने में कितना अच्छा लगता है ना, 15.41 में से 15.31 आ गया, लाख करोड़। तेरे बाप को गिनने आते तो आगे जीरो लगा उतना, अब फिर घटा इसको, कितना आता है 10,000 करोड़। तुमको पता है कितने देश हैं जिनकी इकोनॉमी भी इतने की नहीं है? कितना आसान लगता है ना, नंबर्स छोटा हो जाता है जब, तो कि 15.41 लाख करोड़, आगे गुना कर लाख से, आगे गुना कर करोड़ से। अब गिन कितना होता है, कितना बिलियन, कितना मिलियन, कितना मिलियन डॉलर हुआ। इसको घटाओगे तो कितना आता है 10,000 करोड़। पॉइंट में तो और भी होगा, हम लोग तो रफली ले रहे हैं ना। 10,000 करोड़ 11,000 हो सकता है, 11,009 करोड़ हो सकता है, 10,999 करोड़ हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो चलो, ये जो इसको गलत बताने की कोशिश कर रहे हैं, फिल्म में कहाँ गलत है? रियल लाइफ डिमोनेटाइजेशन में जो हुआ उस पे बहुत हजार चैनल है, वहां से जाके सुनो। मैं तुमको फिल्म के हिसाब से बताता हूँ, यहाँ ये भी गलत नहीं था। फिल्म में 11,000 करोड़ की बात हो रही है, इसको आपस में घटाते हो 10,000 11,000 करोड़ ये भी आता है। आदित्य धर ने तो पहले से सोचा था कि ऐसा आएगा, चिल्लाएगा, अब मैं यही वाला नंबर लूंगा कि इतने ही घुसे थे, इतने को हमने रोक दिया। फिल्म के हिसाब से तो तू यहाँ भी फेल। घुसे कितने हैं 11,000, रुके कितने हैं 11,000। और जिन लोगों को अभी भी नहीं समझ में आई मेरी बात कि 10,000 करोड़ कितना होता है, पहले तो लाख करोड़ में से लाख करोड़ घटाया तो ये आ रहा है ना 10,000 करोड़। 10,000 करोड़ में क्या क्या किया जा सकता है पता है? डिमोनेटाइजेशन के बाद सिंपली जो 4 बड़ी न्यूज आती थी, इधर नक्सली ने क्या कर दिया, उधर जम्मू में पत्थर वाला, मणिपुर में आर्म्स वाला, और साउथ में जो मॉड्यूल चलते थे वो चारों एक साथ बंद हो गए। क्यों? 10,000 करोड़ तुमको छोटा लगता है? जो देख रहा है वो भी एक बार सोचे कि 10,000 करोड़ में कितना क्या क्या किया जा सकता था। आरबीआई का तूने ये स्क्रीनशॉट देखा है, वो आदित्य धर ने भी देखा है, वो हमने भी देखा। आदित्य धर ने वही 11,000 करोड़ की बात की कि ये रुक गया क्योंकि घुस चुका था, तो ये पकड़ लिया गया। और 60,000 की आगे बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो सान्याल साहब के साथ जो है वो बोलता है भाई अब हमें बोला गया है फाइनेंशियली भी थोड़ा तोड़ना है। इस चैप्टर में मेनली ये दिखाया गया कि अब सब अच्छे लेवल पे घुस चुके हैं। जो पॉलिटिक्स में घुसना था वो अच्छे लेवल पे स्पाई जा चुका है, जिसको जहां घुसना था वो अच्छे जगह पे सेट हो चुके हैं। तब ये प्लानिंग का नेक्स्ट फेज शुरू हुआ है, जिसको बोला जाता है कि हमजा यू हैव ए फ्री हैंड, हाथ खोल लो, ऑर्डर आ गया है। और इस सब के बीच में जब मैं बोल रहा हूँ, तुम सोचो जहाँ ध्यान भी देगा नहीं कोई, वहां पे ये सीन है कि सान्याल ऐसे सिगरेट पी रहा है, झाड़ता है और फिर वापस रख लेता है कि भाई मैं तो आया ही नहीं था, डीएनए कुछ नहीं छोड़ने का। रे बाबा क्या क्या चीज ध्यान रखा है। तो भाई हमजा को मिलता है फ्री हैंड। फिर डायलॉग सान्याल जी याद दिलाते हैं कि तूने डायलॉग मारा था ना, बदले को हौसले का ईंधन चाहिए, तो बस हौसला ईंधन बदला चालू। तो फिर यहाँ पे हमजा, ओ तो यानी अब पाकिस्तान का मुस्तकबिल हिंदुस्तान तय करेगा। फिर इधर दिखा रहा है कि इंडिया का ही सीन है कि वापस आ रहे हैं, मिनिस्ट्री की कुछ बात हो रही है, ये पेपर वो पेपर भेज दे। फिर अचानक रुकता है सान्याल, 1 मिनट, 11,000 करोड़ कम होता है क्या?
ये बोला नहीं है, लेकिन वो वही सोच रहा है कि हम इसको हल्के में कैसे ले रहे हैं भाई। चुनाव के पहले अगर 11,000 करोड़ है, उससे तो पूरे इंडिया में बहुत कुछ हो सकता है, सिर्फ चुनाव क्यों। तो वहां पे उसके मुंह से निकलता है ऑपरेशन ग्रीन लीफ का टाइम आ गया है। अब एक बात ये सोचो कि जब ऑपरेशन, अच्छा हमजा के बोलने पे ऑपरेशन ग्रीन लीफ हुआ था, जी नहीं, ये प्लान था। और किसी को किसी का प्लान आपस में नहीं बताया जाता है। बेसिक्स यही होता है कि एक जो मिशन है उसको 20-30 ऑब्जेक्टिव में तोड़ दिया जाता है और 30 लोगों को बताया जाता है कि साला कोई एक पकड़ा भी जाएगा ना तो उसको घंटा नहीं पता है पूरे प्लान का। और दूसरी बात, जो यहाँ इंडिया में ऑपरेशन लीफ या कुछ भी सोचा है सान्याल ने, वो हमजा को नहीं पता है। और हमजा वहां पे जो करने वाला है उसको बस एंड ऑब्जेक्टिव पता है कि हमको क्या करना है, कैसे करना है वो उसके ऊपर है। तो हर कोई हर दिन नहीं ना फोन पे बात कर रहे हो भाई। ये बहुत लोग सोचेंगे अच्छा उधर उसने बता दिया, घुस चुके हैं पैसे, 60,000 आने वाले हैं तो डिमोनिटाइजेशन हो गया। ये अबे ये बेवकूफ ने फिल्म नहीं बनाई है, यहाँ पे उसका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। वहां बस इन्फॉर्मेशन दी गई है कि 60,000 और घुस सकते हैं और 11,000 घुस चुके हैं। कहीं भी ऐसा है कि इन लोग आपस में बात कर रहे हैं? कितनी बार तुमने देखा, बीच में आलम रहता था, आलम सोडा दूध वाला को जब मौका मिलता था तो हमजा को बताता था, हमजा को जो पता है वो आलम को बताता है। ऐसे किया जाता है, छान दूरी रखी जाती है कि डायरेक्ट कोई ना पकड़ा जाए। हमजा ने बोल दिया और इधर डिमोनेटाइजेशन नहीं। उसने उस सेकंड के लिए सान्याल यहाँ पे खड़ा होकर सोच रहा है कि हम कोई भगवान तो है नहीं, तथास्तु कर देंगे, 60,000 रोक लेंगे, 11,000 रोक लेंगे। वो पूरा 75-76 हजार जो घुस जाएंगे, 60,000 प्लस 11,000 क्यों नहीं घुस सकता है? कहाँ है वो 60,000? क्यों किया डिमोनेटाइजेशन? लोग लाइन में मर गए भाई। वो इस फिल्म में नहीं है, वो सिंपल दिखा रहा है कि प्रिकॉशन था ये कि भाई 50-60 साल से सबके नेटवर्क्स बने हुए हैं, हम कहाँ कहाँ तक रोक लेंगे। उस 60,000 में से 10,000 और घुस जाए, 20,000 और घुस जाए, हम यूपी में लगे हैं, वो केरला से घुस जाए, मणिपुर से घुस जाए, कहाँ से आएगा पैसा हमको क्या पता। तो कुछ तो बड़ा करना पड़ेगा क्योंकि 60,000 करोड़ तैयार हैं। इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन लीफ हुआ है। ये खत्म नहीं होगा तो डिमोनेटाइजेशन को छोड़ देते हैं और ये सरकार का काम है। उनका आईटी सेल लूल है तो मैं क्या करूं, वो नहीं समझा पाता है तो मैं क्यों समझाऊं, बाहर में जाओ। मुझे फिल्म से मतलब, फिल्म में 11,000 करोड़ बोला। एक तो मीम्स का फैक्ट चेकिंग, फिल्म्स का फैक्ट चेकिंग शुरू कर दिया। ये हालत हो गई है इस इकोसिस्टम की। चक्र ऐसा घूमा है कि जब पहले इन लोग हंसते थे कि फिल्म बना लो, अपनी बना लो, अब इनको क्यों बना रहे हो, क्यों बना रहे हो। तो ये देख के हंसा करो, मजा लिया करो। अब देखो यार ये चैप्टर फालतू का, ये लंबा हो गया ये बकवास में, क्योंकि अचानक से आगे बढ़ते। फिर इधर दिखा रहा है आतिफ अतीक जो भी है बैठा हुआ है, डिमोनेटाइजेशन अनाउंस कर रहा है। चाय वाला तो हमारे पिछवाड़े में घुस के फटता जा रहा है। फिर फोन आता है इसको, इकबाल फोन आता है, कुछ बड़ा करना पड़ेगा नहीं तो अब तो हमारी सरकार आने से रही। हाँ, इस सब के बीच में जब दिखा रहा है डिमोनेटाइजेशन वाला ना, उस पे एक सीन तो बनता था, वो आदमी था ना ये वाला, इसका चला देना था। डायरेक्टर कट्स में ये घुसा देना सीन, मजा आएगा। मैं सुना है 7 घंटे का रिलीज करने वाले हैं और वापस आते हैं इधर। तो सबसे ज्यादा किसकी फटनी चाहिए? जो नोट छाप रहा है, खन्नानी की मर गई नानी। तो समझ लो कि दाऊद का उस पर कुछ उधार था, जिसका 60,000 करोड़ नकली नोट बना के वो चुकाना चाहता था। करे तो क्या करें, फोन करता है हमजा को कि तेरे पास हमेशा कुछ ना कुछ आइडिया रहता है यार, बचा ले, कुछ कर ले। अब इधर हमजा आ चुका है सान्याल से मिलके फ्री हैंड, और भरोसा तुम सब पे बना चुके हो। जाता है खनानी के पास तो वहाँ पे सुनना, वहाँ पे आके देखता है और हमजा पूछता है ये सारे नोट यही हैं? खनानी क्या बोलता है कि नहीं, ये आधे से कम है, बाकी ऊपर है। यहाँ भी ये नहीं बोला गया कि 60,000 पूरा यहीं पे है। देखो आग लगा दिया था 60,000 में, फिर क्या जो था मोनेटाइजेशन करने का। तो भाई हमजा को थोड़ी बताया गया कि ऑपरेशन ग्रीन लीफ या डिमोनेटाइजेशन होने वाला है। सान्याल थोड़ी बताएगा, और सान्याल को थोड़ी पता है कि ये वहां पे 60,000 करोड़ में आग लगाएगा, कैसे रोकेगा। दुनिया में एक ही प्लान लेके चलोगे क्या सबको बता के? भाई तुम अपनी तरह से हैंडल कर रहे हो, वो अपनी तरह से हैंडल कर रहा है। उसको क्या पता कि 60,000 जलने वाले हैं, कि हमजा जाके आग लगा देगा, या उस 60,000 करोड़ 60 ही है या 1 लाख है। सबको अलग अलग चीजें पता होती हैं, सबको सब चीजें थोड़ी पता होती हैं। सिर्फ फिल्म के हिसाब से देखो तो 60,000 करोड़ तैयार हैं। उसमें भी खनानी बोलता है ये आधे से कम है नीचे और बाकी ऊपर है। तो आधे से कम और बाकी ऊपर तो 60 थोड़ी हो गए। तो क्या आपको क्या पता कि इसमें से निकल चुका है, कुछ नेपाल पहुंच चुका है। तो अब खनानी उसके साथ ऊपर जाता है। खनानी सिगरेट पी रहा है। भाई एक बार हो जाना सब, फिर मैं इन लोगों की, बोलता है इन लोगों की क्या, उसके बाद खनानी को पेल देता है। और वहां पे जो सीन विन है, तो मैंने देखा कई लोग बैटमैन से कर रहे हैं, वो रेड पीछे से है, ऐसा हॉलीवुड रेफरेंस है।
जैसे अच्छे डायरेक्टर लोग ना अपना अच्छी फिल्म का कोई सीन लगा हो उनको तो उसको कहीं ना कहीं रिप्लिकेट करते हैं, तो अच्छा लगता है। बैटमैन टाइप का ऐसे नीचे से व्यू है, जैसे बैटमैन खड़ा होता है वैसे ही ये भी खड़ा है। जब तुम रोमियो जूलियट ओथेलो और पता नहीं हैमलेट का 500 वर्जन बना बना के आज तक हम लोग को चटवा रहे हो दिमाग, शेक्सपियर का है, शेक्सपियर का, तो ये क्यों नहीं कर सकता है? इसको लोग कॉपी बोल रहे हैं। अरे कॉपी नहीं है वो है कि मैं इंडियन फॉर्म में बैटमैन का इस सीन को ऐसे दिखाता हूँ, वो ट्रिब्यूट होता है, इज्जत होती है। बाय द वे यहाँ जो राक्षस बना है, बैटमैन का कोई सीन है जहाँ पे बैटमैन मार रहा है किसी को, तो उसको भी वैसे ही वो राक्षस दिखता है, आंखें काली, खून से मरा मुंह। जबकि बैटमैन किसी को जान से नहीं मारता है, लेकिन किसी को अपनी मौत दिखती है तो बैटमैन उसको वैसा दिखता है। और हाँ, नोट, अरे ये तो भूल ही गया मैं, नोट रख लेता है जब वो जा रहा है खनानी के साथ ऊपर बाकी के नोट्स देखने, पैसे देखने, तो बीच में एक पैसा उठाता है, नोट ऐसे चेक करता है और रख लेता है। अब उस पे भी दिक्कत, क्यों रखा, अच्छा लास्ट में वो ऑटो वाले को देना है ना, इसलिए यहाँ पे रख लिया था। अरे भाई, वो एक होता है सोवेनियर, जैसे आप कहीं घूमने जाते हो तो एक कीचेन ले लेते हो, पेरिस गए थे, ये रहा कीचेन वहाँ का, कुछ यादगार रख लेना। और दूसरा भाई उसके दिमाग में है कि मैं आज इसको मार के सब जला वाला दूंगा, लेकिन क्या पता इसमें से कुछ नोट घुस गए हों, घुसने वाले हों, प्लेट्स थोड़ी जल गई, सप्लाई थोड़ी बंद हो गया। जिस कंपनी से वो कागज है वो इंडिया को भी सप्लाई करती थी और पड़ोसी को भी सप्लाई करती थी, तो ये तो फिर से बन जाएगा। लेकिन लेटेस्ट जो प्रिंट है वो ये है, वो एक सैंपल रख लिया है। अब वो सान्याल को, एजेंसी को, जिसको भेजना है भेज सकता है कि अगर कभी अगला नोट घुसता है तो ये है लेटेस्ट सैंपल, समझे मुन्ना। और एक मजेदार पॉइंट, जैसे ये सीन था ना वाशमा भट्ट वाला जो कि 2-in-1 मारा था आदित्य धर ने, वैसे ही यहाँ पे ये वाला सीन है। खनानी को फेंकने के पहले थोड़ी देर के लिए ये ऐसा लिखा हुआ होता है, पिस कोला, मूत पियो। और खनानी को भी मारता है इसलिए क्योंकि अब सब कुछ कंट्रोल में है। सान्याल को भी अब अथॉरिटी ज्यादा मिली है, पैसा पावर अभी सब अपने हाथ में है, हर तरफ के लोग मेरे कंट्रोल में हैं। खनानी की फटी है, मुझे फोन कर रहा है, तो यानी सोचो वो ट्रस्ट के किस लेवल तक पहुंच गया खनानी के कि बचा ले यार। तो यानी कि उसने किसी और को नहीं बताया कि मैं बचाने जा रहा हूँ, और तब वो मारता है कि लोग को शक भी नहीं होगा। और वैसे भी इस चैप्टर में शक करने के लिए किसी को जिंदा कहाँ छोड़ता है। फिर एक सीन इधर आता है, यूपी पुलिस के डीजीपी बैठे हुए हैं ऐसे मूंछ वाले, सबने देखा होगा। वहां पे आतिफ का वो ऐसे देख रहा है, इस आदमी का क्या करना है बताइए। देखो यहाँ भी बात यही हो रही है कि भाई वर्स्ट के सिनेरियो 60,000 करोड़ तैयार हैं, घुस गए तो इसको थोड़ी पता हम जब वहां आग लगा रहे हैं या हम जब खनानी को मारेगा तो क्या होने वाला है। घुस गए तो इतने कनेक्शंस हैं, इतने बॉर्डर्स हैं, 50 साल से सब 2 नंबरी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, इतने नेता हैं इसके, क्या ही कर ले। तो वो बोला कि भाई आतिफ को पकड़ो, उसी वही है, वहां से आता है, ये यहाँ प्लान बना लेता है, तो इसको अंदर कर देते हैं। और उसके बाद ये आता है और पूरा हॉल खुश हो जाता है, अरे यामी गौतम आई है। तो यामी गौतम ने धर को घुटना उसके गले पर रखकर एक रोल ले ही लिया कि मैं इस फिल्म में मेरे को 1 सेकंड के लिए भी लाओ, लेकिन लाओ। होता है, ये होता है स्टार वार्स, फ्रेंड्स सीरीज, ये सब में लोग एक सीन के लिए भाई कुछ चीजें कल्ट हो जाती है ना। तो यामी गौतम को दिख गया था कि भाई ये फिल्म तो अब एक कल्ट बन गई जिंदगी भर की, तो इसमें कहीं भी आ जाए एक रोल, एक चेहरा। जैसे मेरे मन में था कि के मेनन भी कहीं भी दिखा देता ना, बड़ा अच्छा लगता। के मेनन कहीं भी होता तो। यहाँ पे देखो एक डिटेलिंग है कि देखो इसका नाम पे वही, अरे ये जो बानो नाम है ना, ये वही है जो हक मूवी में इसका नाम है, तो ये इट इज ए ट्रिब्यूट, क्योंकि हक बहुत अच्छी मूवी है। बनाने का तरीका जो होता है ना, घटियागिरी नहीं है उसमें, अपनी तरह का अच्छा बनाया हुआ है। तो आती है, वहां पे कोई लेटा हुआ है, ये बोलती है ज्यादा तकलीफ हो रही है, तो रुको मैं डाइक्लो दे दे। तो डाइक्लो क्या है, जो हम लोग बर्नॉल चिल्ला रहे हैं, तो वो अगर स्टॉक खत्म हो जाए तो यहाँ पे एक नाम पहले से दिया है। आदित्य धर ने सीन में जानबूझ के ये किया है कि दर्द तो बहुत होने वाला है तुम लोग को, तो रुको डाइक्लो दे देती। ये पन इंटेंडेड है, जानबूझ के। वैसे तो मैं आजकल बोल रहा हूँ इनो भी काफी लोग पी रहे हैं, उनको पेट में भी पच नहीं रहा है ना बहुत चीज, और कई लोग तो इनो रगड़ने लग गए हैं आजकल। तो आती है, इंजेक्शन देती है, हमजा वहां खड़ा है, देखता है सामने वाला। यहाँ से अननोन मैन का अचानक से बवाल चालू होता है। उसके बाद बहुत लोग मर गए। जब फिल्म देखो, हॉल में देखो भाई, हॉल में तो बस यहाँ पे जितना, ये सब असली में हुआ है। जिसको रोना है, जिसके नाना दादा चाचा ताया लगते थे ये लोग, मेरी श्रद्धांजलि, तुम भी साथ मर जाओ सालों, ठीक है। दर्द हो रहा है, दिख रहा है हमें, आवाज यहाँ तक आ रही है। हाय हाय क्या ही बोलूं मैं, बहुत है। खनानी, मक्की, खालिद रजा, अमरजीत, मोहम्मद रियाज, अबू कासिम, दाऊद मलिक, पता नहीं क्या क्या नाम, धड़ाधड़ खूब सारे लोग गए, टेम हो गए। और फिर इसके बीच में जो गाना चल रहा है, जो बीट्स हैं, वो है टकराएंगे महफिल में तो होगी गुफ्तगू, मैं और तू। ये पूरा धुन आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है मेन लाइन पता है, ये
गूदे भर का जोर लगा के घुसता है घर में। और फिर सान्याल उधर पूजा पे बैठा हुआ था, उठता है, उसको कॉल आता है। तो कौन कॉल? हमजा कॉल लगा रहा है सान्याल को कि साहब ये आपका पर्सनल टारगेट हमारे सामने। हे क्या बताइए, क्या क्या करना था? गूदा उदा तो इसका हमने हिला दिया, बताइए क्या करना है? तो बोलता है अरे कैसे हो, वो क्या बोला था तूने, जोर लगाना, इतना लगाना नहीं पड़ा। और फिर उसको बोलता है कि भारत माता की बोल। वो बोलता है, जान बचाने के लिए रो रो के बोल रहा है, और फिर उस हमजा उसको मार देता है। यहाँ पे ये गाना बहुत लोगों को पसंद नहीं आया था कि अरे यार धुरंधर 1 में जो गाने थे भाई, इसमें वो गाने अलग है, उसका वाइब अलग है, लेकिन यहाँ वो लाइन भी मस्त। अब बता गाना कैसे खराब है? मैं और तू। तो इस तरह अननोन मैन में धड़कम पिलाई पूरा हो रहा है। और फिर अचानक सीन दिखाता है कि वो जो हाईजैक हुआ था प्लेन, उसी समय ये सोच लिया था कि साला इन ऐसे ऐसे लोगों को पेलने के लिए मैं एक कोई तो प्लान बनाऊंगा, तो वो धुरंधर था। ठीक, तो मैं और तू गाने के साथ गूदे भर का जोर वाले का गूदा निकाल दिया जाता है। कहानी आगे बढ़ती है। मेजर इकबाल का कॉल आता है हमजा को कि रे मर्दवा चलो, बड़े साहब बुलेले वरन। अब यहाँ पे हमजा का एंटीना खड़ा होता है, मौका मिलेगा तो हम बता देंगे। नहीं ये गाना नहीं बजता, मेरे दिमाग में आया अभी। तो ये पूरा वो जो डाइक्लोरोमिथाइल मरकरी पता नहीं जो भी था, वो ऐसे पूरा सेटिंग करता है कि ऐसे हाथ मिलाऊंगा और आज तो बड़े साहब है, मैं देश का बदला लूंगा। जाते हैं, सब बैठते हैं, बड़े साहब पड़े हुए हैं बेड पे। और राम मंदिर का न्यूज आता है, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ कर दिया, बनेगा ये वो। बड़े साहब बहुत परेशान, अरे यहाँ 30 साल पुराना जख्म, हाय हाय। फिर उसको आता है गुस्सा कि यार ये तो बहुत, एक तो हमारे इतने लोग मार दिया नॉन मैन ने, ऊपर से न्यूज है तो दर्द पे दर्द दे रहे हैं। अब घटिया, देखो क्या करेगा, घटिया सोच। अब हम इस बार 4-5 नहीं 40-50 लोग भेजेंगे अंदर, वहां आतंक मचाएंगे। फोन करो आतिफ को। आतिफ तो अपने वहां पे उसको डीजीपी साहब के कहने पर जेल ले गया है, तो आतिफ को फोन करो, जब तक जिंदा है वो काम आएगा। और हमजा और बम बारूद बेस्ट क्वालिटी सब कुछ, इस बार एकदम बदला लेना है भाई, ऐसी ऐसी गन्स जो है बेस्ट सब ले आओ। तो इकबाल सब निकलना चालू करते हैं। और वो सीन बहुत सीरियस सीन है, मेरे उस पे मत जाओ, मैं मस्त मूड में हूँ, सीन सीरियस है। बात होती है और फिर सब जा रहे हैं और हमजा हाथ मिलाने जा रहा है, लेकिन उसी समय नर्स आ जाती है और हाथ नहीं मिला पाता है। यार मौका नहीं मिला इसको हाथ मिलाने का, इसका भी लेकिन फिल्म में मार सकता था, नहीं मारा, क्योंकि फिल्म में वैसे दिखा रहा है जो हुई है, तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी तक खबर तो नहीं आई है बड़े साहब के मरने की, तो मारा नहीं, क्योंकि असली जिंदगी में भी वो मरा नहीं। अब कई लोग यहाँ पे बोलते भी कि यार डोभाल साहब ये पिक्चर देखते होंगे तो क्या सोचते होंगे। भाई तो तुमको क्या लगता है इतनी अंदर अंदर की बातें और फाइल्स कौन दे रहा होगा? मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, डोभाल साहब मैंने कुछ नहीं बोला, ये लोग खुद सोच रहे हैं। बाकी कभी चाय वाय पीना हो तो बुलाइएगा, मजा आएगा। अब हमजा हाथ तो मिला नहीं पाया, बाहर निकलता है उदास टाइप, लेकिन उधर कंधे पे हाथ रखे इकबाल, भाई मुनीर के चलने का रे बाबा, कल तेरे को मैं दिखाएगा हम लोग कैसे काम करते हैं, मुनीर का में कैसे हम मुजाहिद तैयार करते। और फिर इकबाल फोन करता है, हाँ भाई हमारा इस बार प्लान है 40-50 आदमी घुसाने हैं। तो ये इधर आराम से बिरयानी पेलते हुए, हाँ अरे बेल मिल जाएगा, बनवा लिया है, सर्टिफिकेट बन जाएगा। तो वहां पे जो हवलदार सालन दे रहा है वही कहता, अच्छा बेटा इसका बाहर निकलने का प्लान है, रे बाबा रुको मैं बताता हूँ ऊपर वालों को। फिर वो आइकॉनिक सीन मेडिकल चेकअप के बहाने, और फिर एक सीन इधर आ जाता है, हमजा मस्त अपनी गाड़ी से कहीं जा रहा है, कहाँ जा रहा है, मुनीर के जाना है। तो ना वैनकूवर की टिकट देता है येलिना को, और बोल भी देता है कि अब जो होने करने जा रहा हूं मैं। उसके बाद ये नहीं बोलता है, लेकिन वो वही सोच रहा है कि अगर बच गए देश से गायब होना, और नहीं तो मरना तो है ही, वो प्लान उसके दिमाग में है, आगे जो होने वाला है वो सोच चुका है। तो वैनकूवर का टिकट देता है कि रह नहीं पाएंगे, लेकिन उसको दे देता है कि खुद तो निकले ना निकले क्या पता ये बच जाए। और फिर वो सीन दिखाता है कि सब शायद मुनीर के जो भी है वहां जा रहे हैं, गाड़ियां ऐसे मस्त टॉप व्यू से जो सीन्स हैं अच्छे, उधर दिखाता है मुनीर का पहुंचा, इकबाल बैठ के ज्ञान व्यान दे रहा है, और जो माइक पे ऐसे बैठ के वहां पे प्रीचिंग करते हैं सब। और इधर येलिना का घर में उमर या और लोग, पुलिस आ जाती है। तो पिछले चैप्टर में तुमको पता है कि शक तो हो ही चुका था एसपी असलम के समय, और ऊपर से एसपी असलम मर भी गया है, और ढूंढते ढूंढते उसको अंदाज हो ही गया है। तो सीधे हमजा के घर पहुंचता है, एलिना के बच्चे को पकड़ के, भाई सही बता दो एलिना। एलिना कुछ नहीं बताती है, रो देती है, का मतलब बता देती है कि भाई हम क्या करें, बोल नहीं रही है, लेकिन वो वही है ना कि क्या करें।
मेरी मजबूरी है, नहीं बोल सकते। तो कंफर्म हो गया। ये सीन अनएक्सपेक्टेड था। मैंने सोचा था किसी और तरह से पता चलेगा, लेकिन सीधे घर में घुस के उमर एकदम अपने यहाँ का राष्ट्रभक्त उसको अच्छा दिखाया है कि भाई वो तो लगा पड़ा है येलिना के बच्चे को ऐसे पकड़ के बंदूक के साथ। तो अब उमर को पता है। और इधर इकबाल मुनिरके में अपने चंगू मंगू के साथ बैठ के बिरयानी बोंग पाया खा रहे, बोंग पाया। और अतीक को देख रहा है, मोटा हो गया साला। और उधर वही जो आइकॉनिक सीन है अतीक का, अरे देखिए, और वो लाइन जो आज तक कंप्लीट ही नहीं हुई, फिर गोली चलती है तो इनका बोंग का बोंग हो जाता है और पाया का पाया अलग हो जाता है। देख के तेरी प्लान की लंका लग गई। अब इकबाल का दिमाग घूम गया है कि ये क्या बे, ऑन कैमरा मार दिया हमारे आदमी को, क्या होगा प्लान का। अब दिमाग बनाया हुआ है उसका। और इधर उसी समय उमर भी फोन कर देता है कि भाई हम जाके घर पे हूँ भाई, क्या बताऊं मैं। ये तो साला इंडियन स्पाई निकला, वो भी खतरनाक वाला। अब इस समय अगला जो सीन है उसके पहले इमेजिन करो बस कि एक आदमी जिसका प्लान आतिफ जो है वो गया, और उसी समय हमजा साला स्पाई है वो पता चला है। इसके अंदर क्या फीलिंग आएगी। और उस फीलिंग में वो घर जाता है और उसी समय आज तो ये गया, सबको पता था हॉल में कि आज पेल देगा बाप को। आ गया गांडी, ये वो, अब फिर तू साले देख तेरा आदमी भी मर गया, ये हो गया, बस भड़ास निकालते रहता है। मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो एक्चुअली में वो उसका बाप क्या रेफर करता है। जो फेल्ड स्टेट का ईगो, अपने आप को जिंदा रखने की जो वो होती है ना, कि दूसरे को नीचा दिखाते रहेंगे तो हमको अच्छा लगता रहेगा, हमको कोई ना बोलेगा। तो यही उसका चलता है। आज हो गया हद। और मैंने तुमको इमेजिन करा दिया कि मेजर इकबाल का माइंडसेट क्या है। मेजर इकबाल कौन है ये भी मैं बता चुका हूँ। वो एक आदमी नहीं है, वो एक रिप्रेजेंट कर रहा है एक माइंडसेट को, जो वहाँ के देश का जो टेररिज्म माइंडसेट है कि बगल देश में कुछ कुछ होता रहे। ठीक है। अब यहाँ ये इसको घुसते ही फिर गरियाता है और नहाने जाता है ब्रिगेडियर। बस आता है, पानी खोल देता है इकबाल। आज तो तेरे को पेलते हैं, रुक साले खत्म करे कहानी, बहुत दिमाग खा गया। एक तो मेरा सारा प्लान खराब, ऊपर से ये साला हमको आते ही गरिया देता है। अब यहाँ पे जो सीन है ये भी रियल सीन तो है नहीं, अब इसका भी फैक्ट चेक करो जर्मनी वालों। भाई तो फिल्म इसलिए वो वहाँ क्या करता है, जनरेशनल जो चला आ रहा है ना गुस्सा कि हम फेल हुए, सामने वाले पे दे दो, सामने वाला अपने पिछले फेलियर को बचाने के लिए नया नया कांड करते रहता है। और इसको ढो रहा है इकबाल जैसा आदमी कि साले मेरे सामने तो तेज मत भर, बांग्लादेश में ये कर दिए वो कर दिए, साले पतलून उतार के आए हो तुम लोग, नाक कटा के आया तुम, और यहाँ पे बैठ के बस झूठ बोलते रहता है। तुमको क्या लगता है, अबे अम्मी सब बताई हमको, सब पता है हमको साले क्या औकात है तुम्हारी। और फिर ये कुछ बोलता है तो जबान पकड़ के पूरा बोलता है। ये सिंबोलिज्म है। ठीक है, नहीं इस पे नहीं बोलूंगा, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो बस समझ लो कि ये जो जबान पकड़ा है ना, ये मेटाफर बोलो, इसको सिंबॉलिक बोलो, ये पकड़ के कि अब कुछ नहीं बोलो, ये अब नहीं चलनी चाहिए। मैं दिमाग में जो आ रहा है नहीं बोल सकता हूँ, बहुत डार्क है, मार देता है डुबा के, सिंपल। तो यहाँ पे क्या हुआ, अपने बाप को मारा नहीं, ये सीन एक इमेजिनरी सोचो कि ये एक फेलियर दूसरे फेलियर को डुबा के मार रहा है ताकि अब मेरी फेलियर बताने वाला एक सबूत कम हो जाए, और वो जो पहला फेलियर था वो खत्म हो गया है, उससे बड़े फेलियर से रिप्लेस हो रहा है। अब समझ पाओ तो समझ पाओ। और फिर गुस्से में इकबाल उठता है, बाल छील लेता है गुस्से में, साला सब तरफ से धोखा हो गया, अब हमजा को भी पेलना है। और फिर वो मुशर्रफ वाले डायलॉग है जो कि हमारे बलिदानी थे उनके बारे में है। बहुत साल पहले मुशर्रफ के दस्तरख्वान पे वो है, असली है, उस चीज को यहाँ पे रेफर किया है कि इन लोग का ये सोच है और एक हम लोग अच्छा बनते फिरते हैं। और यहाँ पे वही कहता है कि ऐसा ही कुछ करेंगे अब हम जाके साथ। और फिर टीचिंग चैप्टर खत्म। अब ये भी चैप्टर लंबा हो गया है, 20 मिनट से ऊपर की एडिटिंग में ना सिस्टम की बैंड बज जाती है, इसलिए मुझे ये रोक के करना पड़ता है। लेकिन पसंद आ रहा होगा तुम लोग को, मजा आ रहा है, जिसको भी आ रहा है उसके लिए बना रहा हूँ भाई। अब अगला मैं एंड करूंगा, अब बस ये वाला एडिट करके और अगला पार्ट पे तुरंत एडिटिंग चालू करूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। एंजॉय, शेयर, सब्सक्राइब, टाटा।